आपके पेरेंट्स या आपके किसी नोन के पेरेंट्स ओल्ड एज हैं या 60+ एज क्रॉस कर चुके हैं और उन्होंने ना तो रिटायरमेंट प्लान किया है ना ही रिटायरमेंट कॉर्पस जोड़ा है और उनके पास रहने के लिए भी एक ही प्रॉपर्टी हो, उस केस में वो क्या कर सकते हैं? तो वो अपना घर बैंक में रिवर्स मॉर्टगेज में दे सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है? रिवर्स मॉर्टगेज बिल्कुल अपोजिट होता है होम लोन के। जिस घर में हम रह रहे होते हैं उस घर को हम रिवर्स मॉर्टगेज में भी रख सकते हैं, लेकिन हम उस घर में रह सकते हैं और पोजेशन भी हमारे पास ही रहता है। रिवर्स मॉर्टगेज में बैंक हमें मंथली ईएमआई देता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज 60+ होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी की कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा होना चाहिए, सारे बिल्स पेड होने चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी का राइट क्लेम करता हो, मतलब कंप्लीट ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। उस केस में आपको 10.55 का इंटरेस्ट मिलता है और मैक्सिमम लोन आपको 1.5 या 2 करोड़ की वैल्यू तक भी मिल सकता है। मैक्सिमम टेन्योर इस लोन का 20 साल तक होता है। जब ये लोन खत्म होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप बैंक का लोन चुका दो, अगर आपको बैंक को पैसे देने की हालत नहीं है तो उस केस में बैंक क्या करेगा, या तो प्रॉपर्टी को बेच देगा, उस टाइम पर जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से अपना लोन सेटल करेगा और बचे हुए पैसे वो आपको दे देगा। अगर बीच में प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर को फर्स्ट राइट होगा कि या तो वो लोन रीपे कर दे और प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, और लोन रीपे करने की हालत अगर लीगल हायर की भी नहीं है तो बैंक अपने आप प्रॉपर्टी बेचेगा और लोन सेटल करेगा और बचे हुए पैसे लीगल हायर को दे देगा। और इसमें सेक्शन 1043 इनकम टैक्स के अंदर जितना भी मंथली ईएमआई बैंक पे करता है लीगल ओनर को, वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता और ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी होनी चाहिए। तो ये वीडियो जल्दी से सबके साथ शेयर करो, क्या पता किसकी हेल्प हो जाए, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो।